प्रतीप गमन का मतलब है पीछे की ओर लौट करके आना। कैसे आना? देखिए ये सिद्धांत, ये जो है इस सिद्धांत का काम करता है प्रतीप गमन कि लंबे पिताओं के पुत्र यदि लंबे होते जाते तो एक न एक दिन को आसमान को छू लेते। एक पीढ़ी ऐसी आती कि नहीं, वह आसमान को छू लेते। और ठिगने पिताओं के पुत्र यदि ठिगने होते चले जाते तो एक दिन उनकी पीढ़ी ऐसी भी आती कि जो बिल्कुल ही चींटी बन जाती। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं पाया जाता है। इस प्रतीप गमन शब्द का शाब्दिक अर्थ वापसी की क्रिया अथवा पीछे की ओर लौटना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने सन 1877 में अपने शोध लेख पैतृक ऊंचाई में मध्यता की ओर प्रतीप गमन में किया था। इस शोध के लेख में लगभग 1000 पिताओं तथा उनके पुत्रों के ऊंचाई का अध्ययन किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया पिता तथा पुत्रों की ऊंचाई में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन समांतर मार्ग से दोनों के विचलन में काफी अंतर पाया गया है। समग्र की माध्य ऊंचाई से पिताओं की ऊंचाई के विचलनों की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से काफी निकट होती जाती थी। पिताओं की अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई के समग्र माध्य के निकट वापस जाने की प्रवृत्ति को ही फ्रांसिस गॉल्टन ने मध्यमता की ओर प्रतीप गमन कहा था। प्रायः यह देखा गया है कि यदि लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होंगे तो एक न एक दिन आसमान को छूएंगे और ठिगने पिताओं के पुत्र ठिगने होंगे तो एक दिन में चींटी हो जाएंगे। ऐसे ही प्रकृति में लौट के आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लंबे पिताओं के पुत्र कम लंबे होते हैं और ठिगने पिताओं के पुत्र कम ठिगने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई है? प्रकृति में लौट करके आने की प्रवृत्ति ही प्रतीप गमन कहलाती है। अब प्रतीप गमन में हम निम्न इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। x माइनस x बार r स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन बाई y माइनस y बार y ऑन x होता है y माइनस y बार r स्टैंडर्डाइजेशन बाई स्टैंडर्डाइजेशन x माइनस x बार। ठीक है, ये x ऑन y और ये y ऑन x, इसको उतार लीजिए। इसी के आधार पर हम प्रतीप गमन का क्वेश्चनों को कराएंगे। शब्दों का संबंध एक समांतर माध्य बाई बार का मतलब बाई श्रेणी का समांतर माध्य स्टैंडर्ड एलिवेशन का मतलब प्रमाण विचलन। ठीक है, डाल दीजिए। आप देखिए पिता और पुत्र में घनिष्ठ संबंध होगा। कई जो है पिता लंबाई चौड़ाई बोलने का तरीका जो देखा है पिता
वैसे है ना देखने तो प्रतीक समान ये जो खाता है नॉट के आने की प्रवृत्ति हमारे पिताजी 7 छोटे थे ठीक है हमारे बाबा और भी होंगे 5.5 के पहले इतनी बार दरवाजे होते हैं पुराने घरों में उस दरवाजे बड़े होते क्यों होते हैं उधर लोग 7-7 छोटे होते हैं धीरे 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 लोगों की लंबाई में क्या होने लगी कम होने लगी हमारे बाबा भगवान उनके जोन पे बालका खड़े हो जाने तो आप नहीं कि पिताजी ना एक काम करते हैं उन्हारे चलते और जरूर में क्या है और जरूर के तो चलते हैं भला ना जरूर के कौन सा लगे होता है जरूर के जरूरत नहीं आ गया ये कहीं जाना है जानो कहीं जाना है क्या बड़ा हुआ है सामने हो रहा तीन घुटका समझ आया हमको चलिए आगे देखें ध्यान दें इसको हम bxy के आधार पर निकाल सकते हैं bxy y माइनस y बार y माइनस y बार x ऑन y और y ऑन x बराबर होगा y ऑन x बराबर y ऑन x इसकी सीढ़ी तो काफी लंबी चौड़ियां हैं लेकिन फिर भी आप ये फॉर्मूले को पहले लिख लो बाद में और इन सबको करेंगे हाँ जी y लिख देंगे x माइनस x बार जल्दी उतार लो तो शिवाय एक पेन और हो ना वाइए धक्का ले जाओ बोल रहे हैं तीन का लाख में बोला कराएंगे पैसे का पैसे आप एक बार मुझे हफ्ता टूट जाए ना मैंने तो चला ही जाता है क्यों दे दो ना ले आया और ले लियो मैंने ले आया दो चार चीजें अपनी कबूल नहीं ना चाहिए पर एक बता
और अपनी और ये और हस्ते गता गता ये बताया है। तो अब देखें बी एक्स वाई क्या होता है। ये बी एक्स वाई बराबर होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और बी वाई एक्स क्या होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक। चलिए अब इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन है, सीरीज को हम और बाद में लिखवा देंगे, पहले इनके क्वेश्चंस की ओर देखें। ध्यान दीजिए, ये है पहला प्रश्न। निम्न समंकों की सहायता से किसी वस्तु की मुंबई में अनुमानित कीमत x ज्ञात कीजिए जब इलस्ट्रेशन 2 जबकि कोलकाता में उसी वस्तु की कीमत 2270 रुपया थी। तो ध्यान दें, गिवन है, हमको दिया हुआ है, गिवन है क्या क्या गिवन है, कोलकाता में कीमत यानी एक्सवा कितना है 65 गिवन, ये दिया है 65। कोलकाता में प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना है 2.5 वाई वाई कितना दिया है, यानी बम्बई में मात्र कीमत 67, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना है 3.5 और इसका कोरिलेशन कितना है आर सह संबंध 0. अब देखें एक्स ऑन वाई बराबर एक्स माइनस एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है बच्चों, आज एक्स बार कितना था, आर कितना है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है 2.5 और ये 4, ये 22 माइनस 22 बार कितना है 67। ठीक है। अब साहब हमने ले एक्स बराबर, ठीक पहले अब 65 का ये हो जाएगा, इसको पहले जो है सॉल्व करो, बाद में कुछ करेंगे आगे। 2.5 माइनस बटे 3.5 गुणा 0.8 0.57 आया। अभी इसको ऐसे ही रखो एक्स माइनस 65 पॉइंट, ये बराबर साइन नहीं है, ये बराबर 22 माइनस 67 और हमने खोला एक्स बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका इससे इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.57 22
माइनस, हाँ जी, 68 से इंटू कर दो, 38.28 क्या हो जाएंगे? 38.28 हुआ, कितना हुआ? अरे बात समझ में आ रही है? इसका गुणा कर दिया गया है और क्या है, 1 माइनस 67 है, तो ये आ गया 0.57। क्या आ गया? 0.57। अब इसमें से 65 में से 38 के क्या बचेंगे? पहले इसको थोड़ा क्लियर करें, आपको नहीं थोड़ा समझ में आपके में कम आएगा। कारण है एक स्टेप हम जल्दी कर रहे हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा हमारे। इसको खोल के इससे इंटू करो, क्या होगा? 0.57 अरे इसको इससे इंटू ही तो कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है बात? इंटू 67 क्या आ जाएगा? 38.19। अब ये 2 पॉजिटिव हो गए, ये यहाँ तक क्लियर है? अब ये एक है, तो अब 0.57 में ये आया। अब हम x को ले लें तो x बराबर हो जाएगा 63 में से ये घटा दें तो ये आ जाएगा 0.57 65 में से 38.19 क्या आएंगे? 26.81 प्लस। आगे बात समझ में? हाँ जी। मुंबई एवं कोलकाता, यदि कितनी कीमत है? कोलकाता में 70 है। कितनी है कीमत? कोलकाता में कीमत 70 है, तो कोलकाता की कीमत 0.57 बाई के स्थान पर रखो 70 प्लस 26.51 0.57 गुणा 70 भागे प्लस 26.81 क्या आ गया? है नहीं, x बराबर 66.71। इसमें आंसर क्या आ रहा है? बाई की जगह पर बाई का मूल्य रख दिया। किसने इक्वेशन क्या बनाया? x बराबर 5.80। 5.80 कहाँ पे आ जाएंगे? 0.57 ही तो है। 2.8 ले रहा है, क्या ले रहा है? 3.5 बटे 2.5। बाइयों में x लगाया है, x on y लगाया है, x का y पर। y के मूल्य ज्ञात है 70, तो अनुरूप x का सर्वोत्तम अनुमान लगानी है, x का y पर प्रतीक नमन लगाया है, तो 3.5 बटे 2.5 कर रहा है। मुंबई में जो कीमतें हैं 3.5 देखना जरा। हाँ उल्टा लिखे तो इसीलिए गलत आ रहा है। ये भी गलत है, ये 3.5 है, ये 2.5 है, तो x बार कितना है? उल्टे लिख दिए और डाटा उल्टे हैं बाकी तो। हाँ जी, x तो ये कितना है? 67 है। मुंबई को x माना है, मुंबई को। हाँ ये उल्टे हो गए, इसी वजह से तो उल्टा होगा। यहाँ क्या आएगा? 67
और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी तो 67 3.5 ये भाई यहाँ हो जाएगा 65। चलिए अब कर लेते हैं इसको संभाल के। कुछ अमाउंट में मामूले घंटे कैसे हो गए देखो। पहले आप क्या करेंगे, भाग देना 3.5 भागे से 2.5 इंटू 0.60 1.12 आ रहा है, क्या रहा है x माइनस 64 1.12 y माइनस 65 यही है ना। 64 1.12 y इंटू 65 यानी 72.8 हो गए। अब x बराबर अब 64 में से 72.8 को घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 5 ठीक है। और मान रख दो 1.12 भाई का मान क्या है 70 माइनस 5.8 1.12 गुणा 70 तो ये आ गया 70.4 माइनस करो 5.8 72.6 आंसर देखो हाँ 72 सही है ना। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ गई होगी। थोड़ा पहली बार डाटा उल्टे रखे थे, समझ लो आप। परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही जरूर आते हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान से आप कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम।
हाँ तो ये इस तरह से हम निकाल देंगे। अगला देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है, ये दे रखे हैं इसमें प्रश्न प्रतीक गमन के। निम्नलिखित सारणी से शैली में स्कंद विनिमय दर दो अंशों की कीमत के माध्य तथा प्रमाण विचलन को दर्शाते हैं। यदि दोनों कीमतों में सहसंबंध 0.42 तथा बी अंश की कीमत 55 हो तो ए अंश की संभाव्य कीमत ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों किताब आड़े आ रही है। बोलो। एक्स ऑन वाई बराबर एक्स माइनस एक्स बार आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स स्टैंडर्डाइजेशन वाई वाई माइनस वाई बार। एक्स बार कितने है, कितना है? हाँ, एक्स बार 40 है, 39.5 है माध्य ए लिमिटेड का। पहला प्रश्न लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नॉट एग्जाम्पल। जी माध्य क्या है? 10.8 और ये 16.8। आर कितना है? आर दिया है 0.42। बाई माइनस बाई बार दिया है 47.5। एक्स माइनस 39.5। अब ये अपना 10.8 डिवाइडेड बाई 16.8 इंटू 0.42 0.27 लगभग बाई माइनस 43.5 39.5 बराबर इंटू कर देंगे 0.27 बाई माइनस 43.5 से गुणा कर दो 12.825। अब अंक में से अंक को घटा देंगे और बीज में से बीज को घटा देंगे। 0.27 बाई पॉइंट, समझ में आ रही है बात? आप 39.5 में से ये सब घटा दो।
10.665 प्लस में आएंगे। अब कीमत क्या दे रखी है भाई की? 55 है। BMC यानी भाई के हैं 0.27 इंटू 55 प्लस 10.55 0.27 इंटू 55 14.85 प्लस 10.65 25.51 या 52 है। 39.5 में से बचे क्या? 25 आ रहा है। 25.515 क्या आ रहा है आंसर? 525 आया हुआ है। BMC की कीमत 55 है, 55 ले लिया। ₹39 है। 12 क्या बचेंगे? 26.68 ये गलत लिख दिया है वरना देखो ये 39.5 में से ये घटाएंगे। 39.5 माइनस 26.675 ये बचेगा। क्या बचेगा? 675 है। कैलकुलेटर में कभी कभी गलत परिणामों को दे देते हैं या हम ही गलत दाब देते हैं। अब देखो 26 आएगा कैसे? नहीं 41.525 है। सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। ये होता है। एक ने इसको केस मांगे गया सौजीत को जब से आया था केस बने गए जल्दी है बिना ढक्कन के तो बेकार सामान सामान तो बिना ढक्कन ही हटा दे।
ठीक है छात्रों, आगामी क्वेश्चनों को आप घर से करके लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।